नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मिस्टेरियस और डेंजरस पॉलिटिकल वुमेन में से एक किम यो जोंग के बारे में। एक ऐसी वुमन जो पब्लिक स्पॉटलाइट में कम दिखाई देती हैं, लेकिन पावर स्ट्रक्चर के अंदर उनका इन्फ्लुएंस बेहद गहरा माना जाता है। नॉर्थ कोरिया जैसा सीक्रेटिव और क्लोज्ड कंट्री हमेशा से ग्लोबल क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट रहा है और उसी देश की रूलिंग फैमिली की एक अहम मेंबर होने के कारण किम यो जोंग का नाम इंटरनेशनल हेडलाइंस में बार बार सामने आता है। मीडिया उन्हें कभी शैडो लीडर कहता है तो कभी द मोस्ट पावरफुल सिस्टर इन द वर्ल्ड। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वह सिर्फ एक सपोर्टिव सिस्टर हैं या फ्यूचर सुप्रीम लीडर बनने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं? आज के इस डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल स्क्रिप्ट में हम उनकी लाइफ जर्नी, पॉलिटिकल राइज, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस, एग्रेसिव डिप्लोमेसी और ग्लोबल इम्पैक्ट को गहराई से समझेंगे। रॉयल ब्लड लाइन। किम यो जोंग का जन्म 1987 में हुआ और वह नॉर्थ कोरिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल डायनेस्टी का हिस्सा हैं। उनके पिता थे किम जोंग इल और उनके भाई हैं किम जोंग उन। इस डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी किम इल सक से, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को स्थापित किया और एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जहां लीडरशिप परिवार के अंदर ही रहे। ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया एक सोशलिस्ट रिपब्लिक है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में यह एक डायनास्टिक डिक्टेटरशिप है जहां पावर जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होती रही है। इस सिस्टम में लॉयल्टी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति नहीं, बल्कि किम फैमिली के प्रति होती है। ऐसे माहौल में पली भी किम यो जोंग के लिए पॉलिटिक्स कोई करियर चॉइस नहीं थी, बल्कि एक इनहेरिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। स्विट्जरलैंड एजुकेशन। बहुत कम लोग जानते हैं कि किम यो जोंग ने अपनी स्कूलिंग स्विट्जरलैंड में की थी। वहां उन्होंने अस्यूम्ड आइडेंटिटी के साथ पढ़ाई की और एक रिलेटिवली नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जीवन जिया। उन्होंने वेस्टर्न कल्चर, इंडिविजुअल फ्रीडम, डेमोक्रेसी और ओपन सोसाइटी को करीब से देखा। यह एक्सपीरियंस उनके पर्सनालिटी डेवलप, एक डेमोक्रेटिक और एक अथॉरिटेरियन। लेकिन उनकी असली पहचान सीक्रेट रखी गई थी, जिससे उनकी सिक्योरिटी बनी रहे। स्विट्जरलैंड से वापस लौटने के बाद उन्होंने नॉर्थ कोरिया के क्लोज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में खुद को पूरी तरह ढाल लिया, जो उनकी अडेप्टेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक माइंडसेट को दर्शाता है। पॉलिटिकल एंट्री। नॉर्थ कोरिया लौटने के बाद किम यो जोंग ने वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के अंदर काम शुरू किया। उन्होंने प्रोपेगेंडा एंड एजिटेशन डिपार्टमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई। नॉर्थ कोरिया में प्रोपेगेंडा सिर्फ न्यूज कंट्रोल नहीं है, बल्कि नेशनल साइकोलॉजी को शेप करने का पावरफुल टूल है। सुप्रीम लीडर की इमेज को ऑलमोस्ट डिवाइन स्टेटस देना, पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करना, स्पीचेस को केयरफुली ड्राफ्ट करना, यह सब उसी सिस्टम का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किम जोंग उनकी पब्लिक इमेज और केयरफुली मैनेज्ड अपीयरेंसेस के पीछे किम यो जोंग का बड़ा रोल है। धीरे धीरे वह अपने भाई की ट्रस्टेड एडवाइजर बन गईं और इनर सर्कल का अहम हिस्सा बन गईं। राइज इन पावर। 2011 में किम जोंग सेकंड की डेथ के बाद जब किम जोंग उन ने पावर संभाली, तब किम यो जोंग का इन्फ्लुएंस और बढ़ गया। शुरुआत में वह बैकग्राउंड में रही, लेकिन समय के साथ उन्हें हाई रैंकिंग पार्टी पोजीशंस मिली। नॉर्थ कोरिया जैसे सिस्टम में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी होती है और किम जोंग उनके लिए उनकी बहन सबसे भरोसेमंद इनर सर्कल मेंबर थी। उनका रोल पॉलिसी मैसेजिंग, इमेज मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी वजह से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स उन्हें शैडो लीडर कहने लगे। 2018 विंटर ओलंपिक्स फेस ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी। 2018 में साउथ कोरिया में हुए विंटर ओलंपिक्स के दौरान किम यो जोंग ने नॉर्थ कोरियन डेलीगेशन लीड किया। यह एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि पहली बार रूलिंग किम फैमिली का कोई डायरेक्ट मेंबर साउथ कोरिया गया था। उन्होंने डिप्लोमेटिक मीटिंग्स की और ग्लोबल मीडिया के सामने एक काम और कॉन्फिडेंट इमेज पेश की। इस विजिट को पीस जेस्चर के रूप में देखा गया, लेकिन कई एनालिस्ट्स का मानना था कि यह एक कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक मूव था, जिससे ग्लोबल सैंक्शंस के प्रेशर को टेम्पररीली कम किया जा सके। उनकी कंपोज्ड बॉडी लैंग्वेज और कंट्रोल्ड मैसेजिंग ने दुनिया को यह संकेत दिया कि वह सिर्फ बैकग्राउंड फिगर नहीं है। एग्रेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ नॉर्थ कोरिया। सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ साथ किम यो जोंग अपने अग्रेसिव पब्लिक स्टेटमेंट्स के लिए भी जानी जाती हैं। जब भी साउथ कोरिया या यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ड्रिल्स करता है, उनका रिस्पॉन्स काफी हर्ष होता है। उन्होंने कई बार वार्निंग दी है कि अगर नॉर्थ कोरिया को प्रोवोक किया गया तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। 2020 में इंटर कोरियन लिएजॉन ऑफिस को ब्लास्ट करने की घटना के बाद उनकी स्टेटमेंट्स ने ग्लोबल अटेंशन खींचा। यह साफ संकेत था कि रेजीम डिप्लोमेसी और अग्रेशन दोनों का इस्तेमाल स्ट्रैटेजिक तरीके से करता है। न्यूक्लियर फैक्टर, द रियल फियर। नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है और लीडरशिप सर्कल के पास न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर का इन्फ्लुएंस होता है। किम यो जोंग का इस इनर सर्कल का हिस्सा होना ही ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का विषय है। न्यूक्लियर वेपन्स और सीक्रेसी का कॉम्बिनेशन हमेशा अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है।
अगर भविष्य में लीडरशिप ट्रांजिशन होता है तो उनका रोल न्यूक्लियर पॉलिसी में महत्वपूर्ण हो सकता है। यही फैक्टर उन्हें सिर्फ पॉलिटिकल फिगर नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रैटेजिक कंसर्न बनाता है। फ्यूचर सुप्रीम लीडर। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर किम जोंग उन के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो किम यो जोंग नेचुरल सक्सेसर बन सकती हैं। नॉर्थ कोरिया में लेजिटिमेसी ब्लड लाइन से आती है और उनका डायरेक्ट लिनिएज उन्हें स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर बनाता है। अगर वह ऑफिशियली सुप्रीम लीडर बनती हैं, तो दुनिया एक फीमेल अथॉरिटेरियन रूलर देखेगी जो डिप्लोमेटिक भी हो सकती हैं और रूथलेस भी। उनका लीडरशिप स्टाइल कैसा होगा यह अभी स्पेकुलेशन है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस अनडिनाइबल है। किम यो जोंग एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में दुनिया को सीमित जानकारी मिलती है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। वह एक सिस्टर भी हैं, एक स्ट्रैटेजिस्ट भी और शायद फ्यूचर डिक्टेटर भी। नॉर्थ कोरिया का भविष्य अभी भी किम फैमिली के हाथ में है और आने वाले समय में किम यो जोंग की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है। दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वह डिप्लोमेसी का रास्ता चुनेंगी या कॉन्फ्रंटेशन का? इसका जवाब सिर्फ समय देगा। तब तक वह ग्लोबल पॉलिटिक्स की सबसे मिस्टेरियस और डेंजरस विमेन में से एक बनी रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए मोटिवेट करते रहे और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए स्टे ट्यून्ड।